Today we study about the next topic of the thermal properties, that is volume expansion. इससे पहले हम एक रिलेशन देखे थे, लीनियर एक्सपांशन, उसके बाद एरियल एक्सपांशन और उसमें लास्ट है वॉल्यूम एक्सपांशन. वॉल्यूम एक्सपांशन यानी अगर मटेरियल दिया गया हमें, मटेरियल क्यूबॉइड फॉर्म में, तो अगर उसका लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ दी गई है और वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है हीट देने के बाद, तो चेंज इन इट्स वॉल्यूम, या इसको हम जिसको कहेंगे इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम एक्सपांशन. तो पहले डिफाइन करेंगे कि वॉल्यूम एक्सपांशन क्या है. तो द इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड एज वॉल्यूम एक्सपांशन, और क्यूबिकल एक्सपांशन, उसको क्यूबिकल एक्सपांशन भी कहा जा सकता है. यानी अगर एक क्यूब दिया गया हमको, तो इस ब्लैक कलर का अगर हम कंसिडर कर लेते हैं कि पहले ओरिजिनल था, अगर उसको डेल्टा टी अमाउंट का क्या दिया गया, हीट प्रोवाइड की गई, तो हीट प्रोवाइड करने के बाद रेड कलर का जो आया है उसका यानी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया क्यूब वाइट का, तो ये कहलाएगा वॉल्यूम एक्सपांशन. यानी उसका ओरिजिनल वॉल्यूम था वी, चेंज इन वॉल्यूम जो हुआ डेल्टा वी, तो डेल्टा वी अपॉन व्यू ये क्या कहलाएगा, उसका फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. यानी डेल्टा वी अपॉन वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन टेम्परेचर के. जहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे तो वहाँ पर ग्यामा की टर्म यूज़ होगी, इज इक्वल टू ग्यामा डेल्टा टी. इसको रीअरेंज करेंगे ग्यामा के फॉर्म में, तो फार्मूला हमारा हो जाएगा ग्यामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी. इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है कि जो वॉल्यूम था, चेंज डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, यानी पहले उसका वॉल्यूम था वी नॉट, बाद में उसका वॉल्यूम हो गया वी टी. लार्जर में से स्मॉलर को क्या कर दिए माइनस, तो वी टी माइनस वी नॉट, ये क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वी नॉट. उसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, वी नॉट, और चेंज इन टेम्परेचर क्या था, टी माइनस टी नॉट. तो इसी तरीके से इस फार्मूले पर बताया गया कि अगर कंसिडर करते हैं कि उस क्यूब का जो इनिशियल वॉल्यूम था 0 डिग्री सी पे, वी नॉट वॉल्यूम एट 0 डिग्री सी, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किए तो वॉल्यूम उसका बढ़ गया, वी टी हो गया, वॉल्यूम व्हेन हीटेड एट टी डिग्री सी. जब इनिशियल उसका वॉल्यूम वी नॉट था तो उसका टेम्परेचर था टी नॉट. जब उसका टेम्परेचर बढ़ाए, वॉल्यूम हो गया वी टी, तो टेम्परेचर हमारा कितना था, फाइनल टेम्परेचर टी था. तो डेल्टा वी क्या रहेगा, वी टी माइनस वी नॉट, और डेल्टा टी क्या रहेगा, टी माइनस टी नॉट. ये रहेगा चेंज इन वॉल्यूम और ये रहेगा राइज इन टेम्परेचर. तब इसी फार्मूले को हम चेंज कर लेंगे, यानी यही फार्मूले को अगर डेफिनेशन के फॉर्म में देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, द कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड इज देयरफॉर डिफाइंड एज इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सी फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर. तो ये क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन. अब यहाँ पर अगर इसी फार्मूले को चेंज करें तो हम कैसे चेंज करते हैं, वी टी और वी नॉट को चेंज किया जाता है वी टू माइनस वी वन में, और टी नॉट को चेंज किया जाता है किसमें, टी टू माइनस टी वन में. तो दिस फार्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज ग्यामा इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाय वी वन टी टू माइनस टी वन. तो वी वन वी टू क्या रहेगा, वॉल्यूम, वी वन क्या रहेगा, इनिशियल वॉल्यूम, वी टू क्या हो जाएगा, उसका फाइनल वॉल्यूम, टी वन क्या रहेगा, इनिशियल टेम्परेचर, और टी टू क्या हो जाएगा, उसका फाइनल टेम्परेचर. और ग्यामा इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन. यहाँ लिख लेंगे ग्यामा इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन. तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि यानी वॉल्यूम एक्सपांशन क्या होता है. अब अगर हम देखेंगे कि जो फ्लूइड होता है
उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे अगर बीकर में रखेंगे तो बीकर का शेप लेगा, कोई बकेट में रखेंगे तो बकेट का शेप लेगा। तो ओनली चेंज इन वॉल्यूम इज सिग्निफिकेंट and it is valid for cubical or volume expansion of fluid. It is to be noted that fluid are kept in container when one deals with the volume expansion of fluid. Expansion of container is also भी considered। यानी अगर हम मालूम कर रहे हैं एक बीकर है, बीकर में फ्लूइड लिए, लिक्विड लिए, अगर इसको हीट करें तो जाहिर सी बात है पहले बीकर हीट होगा, उसके बाद लिक्विड हीट होगा। तो यहाँ हीट एक्सपांशन लिक्विड का भी होगा और एक्सपांशन यहाँ बीकर का भी होगा। अब यहाँ पर ये है कि इफ एक्सपांशन ऑफ फ्लूइड रिजल्ट इन वॉल्यूम ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जाहिर सी बात है लिक्विड का एक्सपांशन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉलिड के। द फ्लूइड ओवरफ्लो इफ द कंटेनर इज ओपन। अगर ओवरफ्लो भी हो सकता है अगर कंटेनर हमारा कैसा हो, ओपन। और इफ द कंटेनर इज क्लोज्ड वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ फ्लूइड विल कॉज एडिशनल। यानी अगर हमारा ये क्लोज कर देंगे तो उसको तो एक्सपांशन के लिए जगह चाहिए, तो क्या होगा, प्रेशर डालेगा ऑन वॉल ऑफ द कंटेनर। कैन यू नॉट टेल वाई द बलून बस्ट सम टाइम एंड ट्राई टू फिल एयर इन इट। जैसे इसकी एग्जांपल क्या कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हम बलून लेते हैं, बलून को ब्लो करते हैं तो एक लिमिट तक वो ब्लो होता है, उसमें और एयर डालते जाए तो क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है। यानी उसकी वॉल क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर हम लेंगे सॉलिड और लिक्विड के एक्सपांशन को, अगर उसको हीट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है हीट करने पर। सॉलिड का भी इंक्रीज होगा और लिक्विड का भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर गामा की जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है हर मटेरियल के लिए। ग्लास के लिए अलग होगी, स्टील के लिए अलग, आयरन के लिए अलग। और इसी को बताया गया है कि इसके ऊपर कि गामा की जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस बताता है, इट्स नॉट स्ट्रिक्टली और कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं होती कि आयरन के लिए इतनी रहेगी, अल्कोहल के लिए इतनी रहेगी, किसी और लिक्विड के लिए इतनी रहेगी। तो उसको ग्राफ से बताया गया और ग्राफ से ये बताया गया है कि एक एक्सिस पर कोएफिशिएंट ऑफ ये गामा की वैल्यू ली गई है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन पर डिग्री केल्विन, और दूसरे एक्सिस पर क्या लिया गया, टेम्परेचर केल्विन में लिया गया। और इस ग्राफ को इस तरीके से शो किया गया है कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है गामा की वैल्यू भी वो हमारी क्या होती है, राइज होती जाती है। और एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद वो क्या हो जाती है, स्ट्रेट, यानी कुछ हद तक के वो एक जैसी हो जाती है। तो हम ये देखेंगे कि टेबल अगर आप लोग बुक में देखोगे तो वहाँ पर मटेरियल दिया गया है और गामा की वैल्यू दी गई है। तो गामा की जो वैल्यू है आप देखोगे कि वो 10⁻⁵ के ऑर्डर में, तो ये हर एक के साथ 10⁻⁵ रहेगा। अब यहाँ पर हम इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। यूनिट अगर निकालेंगे तो इसकी यूनिट क्या आएगी, जाहिर सी बात है यहाँ फार्मूले में हम देखें वॉल्यूम, और ये भी क्या है, वॉल्यूम। यानी यहाँ पर देखेंगे कि वॉल्यूम की यूनिट से कैंसिल हो जाएगी, बचेगी किसकी, सिर्फ टेम्परेचर की। और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो यूनिट क्या आएगी इसकी, पर केल्विन, क्या आएगी, पर केल्विन। तो इस तरीके से हम निकालेंगे क्या, वॉल्यूम एक्सपांशन।